नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा। यह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में वर्णित है। यह कथा अधिक मास के महत्व को दर्शाती है, जिसे भगवान विष्णु ने अपना नाम और स्वरूप प्रदान कर इसे सबसे पवित्र मास बना दिया। कथा के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा के कालगणना चक्र में 1 महीने का समय अतिरिक्त बच गया, तो इसे अधिक मास कहा गया। चूंकि इस मास का कोई स्वामी नहीं था, इसलिए इसे मलमास कहा गया और यह अशुभ माना जाने लगा। देवता भी इस मास को महत्व नहीं देते थे, जिससे यह मास अत्यंत दुखी था। एक बार अधिक मास ने अपने दुहक को लेकर भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना की। अधिक मास विनम्र स्वर में, हे भगवान, मैं अनाथ हूँ। सभी मुझे मलमास कहकर अपशकुन मानते हैं। मेरे पास न कोई देवता है और न कोई सम्मान। कृपया मेरा उद्धार करें। भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे प्रेम पूर्वक गले लगाते हुए कहा, वत्स, तुम अब अनाथ नहीं हो। मैं तुम्हें अपनाता हूँ और तुम्हें अपना नाम पुरुषोत्तम मास प्रदान करता हूँ। अब तुम मलमास नहीं बल्कि सबसे पवित्र मास कहलाओगे। इस मास में जो भी भक्ति, दान, व्रत और पुण्य कार्य करेगा, उसे 1000 गुना फल मिलेगा। यह मास मोक्ष प्राप्ति का द्वार होगा। पुरुषोत्तम मास की महिमा से जुड़ी एक और कथा राजा क्षेत्रवर्मा की है। राजा क्षेत्रवर्मा धर्म और सत्य के मार्ग से भटक गए थे। उन्होंने कई पाप किए थे, जिनके कारण मृत्यु के बाद उन्हें नरक में भेज दिया गया। उनकी आत्मा असहनीय कष्ट झेल रही थी। एक दिन उनकी पुत्री, जो अत्यंत धार्मिक थी, अपने पिता की मुक्ति के लिए भगवान विष्णु की आराधना करने लगी। पुत्री विनम्र स्वर में, हे भगवान, मेरे पिता को उनके पापों से मुक्त कर दें। कृपया मुझे एक ऐसा उपाय बताएं जिससे उनका उद्धार हो सके। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, यदि तुम पुरुषोत्तम मास में व्रत रखकर मेरे नाम का स्मरण करोगी और पुण्य कार्य करोगी, तो तुम्हारे पिता को मुक्ति प्राप्त होगी। पुत्री ने पूरे पुरुषोत्तम मास में विधिपूर्वक व्रत किया। उसका फल यह हुआ कि राजा क्षेत्रवर्मा को नरक से मुक्ति मिली और वे स्वर्ग लोक चले गए। पुरुषोत्तम मास का महत्व। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि पुरुषोत्तम मास में किए गए पुण्यकर्म अत्यंत फलदायक होते हैं। इस मास में भगवान विष्णु के नाम का स्मरण, भगवद गीता का पाठ, दान, पुण्य और ध्यान भक्ति से न केवल हमारे पाप नष्ट होते हैं, बल्कि हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। पुरुषोत्तम मास की यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय यही मास है। इस कथा से सारे काट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री विष्णु।